बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक्सरसाइज 3.4 के लास्ट के दो क्वेश्चंस हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम डिस्कस करेंगे सारे पार्ट्स। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 3 हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, इफ़ x इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3 अंडर रूट 7। तो हमें फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x की वैल्यू हमें गिवन है और x प्लस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू हमें जो है फाइंड आउट करनी है। टोटल इसमें 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो वन बाय वन करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 देखिए, x की वैल्यू हमें गिवन है 8 माइनस 3 अंडर रूट 7, x माइनस 3 अंडर रूट 7 और हमें फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू। अब देखें, सबसे पहले तो इसमें जो हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है, इसमें हमें x भी नज़र आ रहा है और साथ में इसमें हमें 1/x भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू लिखी पहले, x इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3 अंडर रूट 7। यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हुआ है और ये गिवन है मैं वैल्यू। तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर दें, ठीक है, आप चाहें तो वर्डिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पे और डायरेक्टली भी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, वर्डिंग लिख देंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, 1 के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं उस चीज़ को जिस चीज़ का रेसिप्रोकल लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ का भी हमने रेसिप्रोकल लिया है तो ये x की जगह 1/x हो जाएगा और ये 1/8 माइनस 3 अंडर रूट 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को एक और तरह से भी समझ सकते हैं आप, वो ये कि 1/x की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह हमने x की वैल्यू लिख दी है यहाँ पे। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू 1 लिखा, उसके बाद x की जगह x की वैल्यू लिख दी 8 माइनस 3 अंडर रूट 7। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है आपके सामने, इसका जो डिनोमिनेटर है पहले इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर रेडिकल साइन नज़र आए तो हम उससे पहले जो है वो क्या कर देते हैं, रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, ताकि सोल्यूशन जो है वो इजीली फाइंड आउट हो सके। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट हमने ये कर दिया। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, उसमें जो दरमियान में साइन है उसको हमने चेंज कर देना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 माइनस 3 अंडर रूट 7, तो हम इसको कर देंगे 8 प्लस 3 अंडर रूट 7, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा और इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, यानी कि एज इट इज़ मैंने नीचे जो है लिखा इसको 1/8 माइनस 3 अंडर रूट 7, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 और 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 से, जो कि इसका क्या है, कॉन्जुगेट है। अब नीचे वाली जो चीज़ें देखें, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया a प्लस बी ए माइनस बी और ये इक्वल होता है a² माइनस में b² के रेफरेंस दिया हमने सिंस के 3 डॉट लगा के, और फार्मूले का जो रेफरेंस दिया है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज भी करते हैं। उसके बाद देयरफॉर का यूज़ किया हमने क्योंकि अगला स्टेप है, तो देयरफॉर के सिंबल लगाए मैंने 3। उसके बाद 1/x जो है वो उसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास। देखें 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा, 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों पर जो है फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। तो देखें यहाँ पे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हमें करना है। तो a हमारे पास है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद फार्मूले का माइनस आ गया, उसके बाद फिर ये b जो टर्म लिखी हुई है 3 अंडर रूट 7, इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये जो पावर लगी हुई है 3 अंडर रूट 7 के ऊपर होल स्क्वायर, ये पावर दोनों के ऊपर है, अंडर रूट 7 पर भी है और 3 पर भी है। तो 3 पर जब पावर लगाएंगे सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा, और अंडर रूट 7 की पावर 2 जो है उससे स्क्वायर रूट उसका कैंसिल होने के बाद 7 रह जाएगा सिर्फ, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 7। 8 का स्क्वायर होता है 64 और ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं हो रहा, सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। अब 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 और डिवाइडेड बाय 64 माइनस में 9 7 ये हो जाएगा 63। तो 64 माइनस 63 इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1, तो 1 डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, तो 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 जो है हमारे पास ये 1/x की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया x प्लस 1/x, क्योंकि हमें निकालना क्या है, x प्लस 1/x होल स्क्वायर निकालना है। अभी जो हमने काम किया था वो 1/x पहले हमने जो है फाइंड आउट किया, लिखा और उसको फिर रैशनलाइज कर दिया ताकि इजीली सॉल्व कर सकें। अब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, x और 1/x दोनों की वैल्यूज़ को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो x प्लस 1/x किया, x की वैल्यू लिखी 8 माइनस 3 अंडर रूट 7, ये हमें गिवन थी और ये हमने फाइंड आउट की है 1/x की वैल्यू 8 प्लस 3 अंडर रूट 7। तो माइनस 3 अंडर रूट 7 से प्लस का 3 अंडर रूट 7 कैंसिल हो गया, 8 प्लस 8 ये हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, अब हमें स्क्वायर लाना है। देखें यहाँ पे होल स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हमने की, तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर का मतलब है 16 को 16 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर आप सिंपल कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 करा हमने तो 256 आ गया। अगर साइंटिफिक से कर रहे हो तो फिर तो डायरेक्ट आप इसको पावर सॉल्व कर सकते हैं, तो 16 का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये 256 आ जाएगा। ठीक है,
तो 256 हमारे पास आ गया है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, इससे आगे सॉल्व नहीं करना, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। x + 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने का कहा था, तो 256 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब अगला पार्ट सेकंड, 1/x की वैल्यू इसमें हमें गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/x की वैल्यू दी हुई है हमें 2√28 माइनस में 11। तो पहले मैंने बताया कि सिंस 1/x इज इक्वल टू दिस, तो ये गिवन है, हमें सेमीकोलन डाल के गिवन लिख दिया। फिर टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू का रेसिप्रोकल ले लिया। तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 के डिनोमिनेटर में आ रहा होगा 1/x, तो ये चीज़ जो है जब फ्रैक्शन नीचे से ऊपर जाएगी तो ये बिल्कुल उलट हो जाएगा, तो सिर्फ x रह जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/2/28 माइनस में 11, ये चीज़ रह जाएगी। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट इसका लेना है जनाब हमें डिनोमिनेटर का। 2/28 प्लस में 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया हमने, तो अगेन वही वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अब देखें a + b - b इक्वल होता है a² - b² के रेफरेंस दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे जो है हमारे पास a टर्म ये है 2/28 और b टर्म जो है हमारे पास वो है 11। तो यहाँ इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाया माइनस, फिर 11 का स्क्वायर लगाया। 11 का स्क्वायर 121 होता है, करके भी दिखा देते हैं हम आपको। 11 का स्क्वायर, ठीक है, 11 को 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप सिंपल कैलकुलेटर से कर रहे हैं, और अगर साइंटिफिक है तो 11 की पावर 2 लगा दें आप, तो डायरेक्टली आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद आगे देखते हैं जी। अगेन ये वाली पावर अब दोनों चीज़ों पर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इस वाले स्क्वायर से जब ये स्क्वायर मतलब √28 पर लगाएंगे आप, तो स्क्वायर रूट इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 28 रह जाएगा। तो 4 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 28 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 112। ठीक है, 28 मल्टीप्लाइड बाय 4, 28 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 112 आ गया। अब हमें क्या करना है आगे, सब्ट्रैक्शन करानी है। देखें 112 माइनस 121, ऊपर कोई भी काम नहीं होना न्यूमरेटर में, ठीक है, वो बस सिंपली यहाँ पे 1 था तो मल्टीप्लाई होकर वही चीज़ वहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है, सिर्फ डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो 112 माइनस में 121, तो ये आ जाएगा माइनस में 9। 112 माइनस 121, ठीक है, तो माइनस में 9 आ गया हमारे पास। अब अगला स्टेप चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि ये माइनस आप यहाँ फ्रैक्शन के साथ इसकी लाइन के साथ यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी यही इसका फाइनल आंसर है, इसमें मज़ीद आगे कुछ नहीं होना है। पार्ट नंबर 3 है अब इसका, ये थोड़ा लेंथी पार्ट है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने जो है हमसे पूछी हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सवाल कि किस तरह का है। देखें ये सवाल है, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 - 2/√2, और इसमें हमसे पूछा है x + 1/x की वैल्यू निकालनी है, फिर कॉमा है x - 1/x, यानी कि इसकी वैल्यू अलग निकालनी है, इसकी वैल्यू सेपरेटली निकालनी है। उसके बाद कह रहे हैं x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद x² - 1/x² की वैल्यू है, उसके बाद x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, यानी कि 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिफरेंट जो है वो हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं जनाब इसको। x की वैल्यू हमें गिवन है 3 - 2/√2, x + 1/x की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब सबसे पहले तो x की वैल्यू लिखी मैंने, गिवन है ये 1/x की वैल्यू मैंने बता दी कि 1/x इक्वल है 1/this, x की जगह इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी। चाहे तो आप रेसिप्रोकल लेके भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट किया, तो 3 + 2/√2 बनेगा इसका कॉन्जुगेट, उसी से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, फार्मूला अप्लाई कर दिया, फार्मूले का रेफरेंस दिया पहले, फिर फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2/√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये पावर जो है दोनों पे आएगी, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 में से जो है अंडर उसका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखेंगे इसको। ऊपर जो है कोई काम फिलहाल नहीं हो रहा, ठीक है, तो 9 लिखा हमने एज इट इज़, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 9 - 8 1 होता है, 1 को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है 2 आना चाहिए था, ये यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, 3 + 2/√2, ठीक है, इसको सही कर लें। 3 + 2/√2 हमारे पास जो है वो मौजूद है डिनोमिनेटर में। एक सेकेंड, जी, यहाँ पे 2 लिख देते हैं जनाब, 2 आएगा यहाँ पर, सही, चलें जी, हो गया।
अब x प्लस 1/x की वैल्यू जो है हमें निकालनी है, तो इसलिए हम दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए x तो हमारे पास ऑलरेडी था, 1/x हमारे पास नहीं था, तो हमने 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस 2/√2, ये x की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये वाला प्लस यहाँ पर आ गया। उसके बाद 1/x की जगह हमने लिखा 3 + 2/√2। अब माइनस के 2/√2 से प्लस का 2/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा 6। तो इस तरह से एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई है जो कि है 6। अब x माइनस 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू, x की जगह उसकी वैल्यू लिखी 3 - 2/√2, फिर माइनस उसके बाद 1/x की वैल्यू लिख दी 3 + 2/√2। ब्रैकेट में लिखा है मैंने क्योंकि इस माइनस साइन की वजह से जो है ये जो आगे वैल्यू लिखी है इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर डायरेक्टली आप कर देंगे तो गलती हो जाएगी। तो 3 - 2/√2 हमने लिखा। उसके बाद ये वाले माइनस की वजह से इनके साइन चेंज किए, तो ये माइनस में 3 हो जाएगा और ये माइनस में 2/√2, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब माइनस के 3 से ये प्लस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये माइनस का 2/√2 और ये माइनस का 2/√2, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट में जो टर्म मौजूद है वो बिल्कुल सेम हो तो इसको हम एज आ सेम वेरिएबल के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हम इसको कह सकते हैं माइनस का 2x और ये इसको हम कह सकते हैं माइनस का 2x, ठीक है। सिंपली हमने जो है ये जो बाहर नंबर लिखा हुआ है 2, इसको हमें क्या कर देना है, सॉल्व करना होता है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास साइन सेम है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो ऐड करना होगा इनको। तो 2 + 2 हो जाएगा 4, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज़ क्योंकि माइनस में थी तो रिजल्ट भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू माइनस में 4/√2। तो एक और रिक्वायरमेंट जो है हमारी यहाँ पर पूरी हो गई है। अब हमें देखें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखें एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x², इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। यानी अभी तक हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं x माइनस 1/x की वैल्यू निकाली है और x प्लस 1/x की वैल्यू निकाली है। इन दोनों को यूज़ करके जो है हम सेपरेटली निकाल सकते हैं, ठीक है। भले आप x प्लस 1/x की वैल्यू यूज़ करें या x माइनस 1/x की वैल्यू यूज़ करें, दोनों सूरतों में आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, यानी कि ये आपको मिल जाएगा। तो पहले मैं प्लस वाली वैल्यू से आपको करके दिखा रहा हूँ ये सवाल। तो x प्लस 1/x जो है वो 6 था हमारे पास, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दी, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a + b होल स्क्वायर का, a² + 2ab प्लस में b² के बराबर होता है ये, ठीक है। तो a की जगह हमारे पास मौजूद है x, तो x का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद प्लस लिखा, फिर 2 लिखा फॉर्मूले का ये। उसके बाद a की जगह हमने दोबारा से x लिख दिया, b की जगह हमने लिखा 1/x, ये हमारा b है, ठीक है। और उसके बाद प्लस आ गया फॉर्मूले का, फिर b का स्क्वायर करना है तो 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल के साइन के बाद 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 6 = 36, ठीक है। 6 स्क्वायर का मतलब है 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6 6 = 36। अब इस वाले x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा यहाँ पर। तो x² + 2 प्लस में 1/x² इज इक्वल टू 36। अब जो आपकी रिक्वायरमेंट है देखें, उसमें आपके पास सिर्फ ये दो चीज़ें होती हैं, x² है, 1/x² है। आपको ये 2 जो है दूसरी जानिब इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ जाएगा ये 2, तो ये माइनस में हो जाएगा। 36 - 2 ये हो जाएगा 34। तो इस तरह से देखें x² + 1/x² की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसी सवाल को एक और तरह से भी कर सकते थे हम, वो ये है x माइनस 1/x की जो हमने वैल्यू निकाली है वो है माइनस में 4/√2, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दी। तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस बार अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया हमने, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई भी कर दिया है, ठीक है। अब ये माइनस में 4/√2 का जो स्क्वायर है ये दोनों पर देखें मौजूद है, ये पावर इस पे भी है, 4 पर भी है और √2 पर भी है। और दूसरी बात ये, अगर नेगेटिव टर्म हो और उसका स्क्वायर लिया जा रहा हो, यानी कि उसकी पावर इवन हो। इवन पावर कौन कौन सी हो सकती हैं, जो 2 के टेबल में आती हैं, जैसे 2 है, 4 है, इसके अलावा 6 8, यानी कि ये सब नंबर जो हैं वो क्या है, इवन है। तो अगर इस तरह की पावर है जो कि इवन नंबर है तो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हम रिमूव कर देंगे और ये जो 2 पावर है अभी दोनों पे आएगी, तो 4 के ऊपर लगाई पहले हमने, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √2 पे जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 2 रह जाएगा। तो 16 × 2, 16 2 आप ये हो जाएगा 32। यहाँ से x कैंसिल, सिर्फ 2 रह जाएगा, यहाँ पे -2 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 32 + 2 देखें 44, दोनों तरफ देखें सेम आंसर, ठीक है। चाहे आप x प्लस 1/x की वैल्यू यूज़ करें, चाहे आप x माइनस 1/x की वैल्यू यूज़ करें, सेम आंसर आएगा, सही है। अब
अगला पार्ट हमारे पास था, इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x² की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी ए माइनस बी के, और x प्लस 1/x और x माइनस 1/x हमारे पास दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू है 6, माइनस 1/x की वैल्यू है x माइनस 1/x की वैल्यू है माइनस में 4√2, तो 6 4 हो जाएगा माइनस में 24√2। लास्ट पार्ट अब इसका मतलब इस क्वेश्चन जो 3 था इसका लास्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34 हमारे पास वैल्यू आई थी। अब हमें फाइंड आउट करनी है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 की, यानी कि दोबारा से हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगी। तो दोबारा से हमने स्क्वायरिंग कर दी, 34 की पावर 2 सॉल्व कर लेते हैं, ये 1156 आएगा 34 स्क्वायर, ठीक है 1156। अगर सिंपल कैलकुलेटर से कर रहे हो तो 34 मल्टीप्लाइड बाय 34 1156 आ जाएगा, सही है। तो ये चीज़ आ गई, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें ए की जगह हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर लिखा और फिर बाहर मैंने पावर लगाई है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, फॉर्मूले के हिसाब से ये ए स्क्वायर प्लस में फिर ये 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, जो 2 2 हो जाएगा 4, एक्स की पावर 4 बन जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ 2 रहेगा। और यहाँ पर ये जो पावर है ये 1 के ऊपर भी आएगी, नीचे वाले पे भी आएगी। 1 की पावर जो मर्जी लगा दें वो 1 ही रहता है, और ये पावर जब इस पे आएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसकी पावर जो है इस पावर से मल्टीप्लाई होके एक्स की पावर 4 बन जाएगी। इस वाले 2 को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 1156 में से माइनस कर देंगे 2, तो ये बनेगा 1154, ठीक है। तो यही जो है इसका फाइनल आंसर है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास एक्सप्रेशंस मौजूद हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं ये, और इन्हें जो है हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पार्ट नंबर 1, √x+3 है, प्लस में √x-3, डिनोमिनेटर में लिखा है √x+3 माइनस में √x-3। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट कर दिया हमने। अच्छा, इस वाला ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसके आंसर्स पीछे बुक में गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो करेक्टली इसको सॉल्व किया हुआ है। अब आगे मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट हमने किया, तो इसका कॉन्जुगेट देखें, डिनोमिनेटर का ये होता है √x+3 माइनस में √x-3 है, तो साइन चेंज करके प्लस लगा देंगे हम यहाँ पे, और इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर दिया इस टर्म से इसको। तो ये देखें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी का रेफरेंस दे दिया, a² माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ये फॉर्मूला नीचे अप्लाई भी कर दिया है। ये दोनों टर्म देखें बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसकी पावर बन जाएगी होल स्क्वायर, ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों मिलकर इनकी पावर बन गई होल पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अब यहाँ पे इस पर अप्लाई कर देंगे हम, और यहाँ पे जो पावर है इनसे रेडिकल इनके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये स्क्वायर से ये रेडिकल कैंसिल हो जाएगा। ये जो पावर लगी हुई है ये इन दोनों पे डायरेक्टली नहीं आ सकती क्योंकि बीच में प्लस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि इस स्टेप के बाद ये जो पावर है वो सिर्फ इन दोनों टर्म्स में डायरेक्टली लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा डायरेक्टली सिर्फ उसी सूरत में लगा सकते हैं जब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो फॉर्मूला वगैरह इस्तेमाल होता है, डायरेक्टली पावर जो है वो टर्म्स के ऊपर नहीं लगाई जा सकती। तो अब आगे देखते हैं हम, फॉर्मूले का मैंने रेफरेंस दिया a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर के लिए न्यूमरेटर में मैंने अप्लाई कर दिया है फॉर्मूला, तो ये a² प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है हमने वो स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिए थे, तो नीचे अब x+3 रह गया है माइनस में, उसके बाद ये अंदर रह गया है x-3। ब्रैकेट लगाएंगे लाजमी आप, वरना आप गलती कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होने हैं। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये अंडर रेडिकल चीज़ें हैं दोनों की दोनों, तो इनको हम कंबाइंड करके एक रेडिकल में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये x+3 रह गया, देखें यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद, सिमिलरली यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद ये x-3 रह गया है। अब ये वाला x और ये वाला x मिलके ये बन जाएंगे 2x, और ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा a² माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जो है x+3 लिखा हुआ था, लिख दिया एज इट इज़। इस वाले माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस में x प्लस में 3 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में 3, तो x से x कैंसिल, 3 + 3 हो जाएगा 6।
टू यहाँ से देखें कॉमन आ रहा है, टू दोनों तरफ मौजूद है तो टू को हमने निकाल दिया कॉमन, तो एक्स प्लस अंडर रूट, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है और डिनोमिनेटर में 6 लिखा हुआ है, कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 1 2, 2 3 6। अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो इस तरह से तभी कैंसिलेशन हो सकती है ऊपर नीचे, अदरवाइज कैंसिलेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इसका फाइनल आंसर है। इससे ज़्यादा मजीद इसमें जो है सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। पार्ट नंबर 2 देखते हैं अब, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस में वाई। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया हमने, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ऊपर वाली टर्म सेम थी तो ये होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर का जो है यहाँ पे मैंने फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5 आएगा, 2 माइनस में आ जाएगा, अब यहाँ पे 2, अब यहाँ पे ए जो है देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने ए और ये बी है, तो ये 2y मल्टीप्लाई होकर 2y बन जाएगा सिर्फ, ठीक है, यानी ब्रैकेट्स रिमूव कर दिए मैंने। उसके बाद ये y का स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर ऐड होके बन जाएंगे 2y स्क्वायर, और ये 5 जो है यहाँ पे एज इट इज़ मैंने यहाँ लास्ट में लिख दिया है, माइनस में 2y अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस में 5, ताकि पावर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, ठीक है। तो ये y की पावर 2 है, फिर ये y की पावर 1 है, उसके बाद फिर ये कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट में है। डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5 और माइनस में वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो सिर्फ 5 बचेगा नीचे, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अगला पार्ट देख लें, पार्ट नंबर 3 है ये, 10/6 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस में 36 था, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट कर दिया, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया है प्लस बी माइनस बी का, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और 10 जो है वो इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 10 ब्रैकेट 6 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस में 36 ब्रैकेट इसलिए लगाएं क्योंकि दो टर्म्स हैं, ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट का यूज़ किया है। 10 को अंदर मूव करा दिया, 10 6 60 हो जाएगा, और 10 इस अंडर रूट के साथ ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में 36 यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट के अंदर क्योंकि दो टर्म्स हैं, ठीक है, और बाहर माइनस का साइन है, अगर प्लस का होता फिर कोई मसला नहीं था। तो 60 प्लस 10 अंडर वाई स्क्वायर प्लस में 36 डिवाइडेड बाय 36, और माइनस की वजह से साइन चेंज हुए तो माइनस का वाई स्क्वायर, और प्लस का जो 36 लिखा हुआ था वो माइनस का 36 बन गया है अब, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस साइन था। 36 से 36 ये हो जाएगा कैंसिल, माइनस में वाई स्क्वायर रह जाएगा। अब इसमें सिर्फ हमने क्या किया है, ये साइन यहाँ पर फ्रैक्शन के साथ यहाँ साइड में लगा देते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। 5/6 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस में 36। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे देखें कोई कैंसिलेशन वगैरह नहीं हो रही, तो इसलिए कॉमन निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 5/6 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस में 36 है यहाँ पर, और मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट किया पिछले वाले की तरह, जैसे पीछे वाला सवाल था उसी तरह का सवाल है ये बिल्कुल। फॉर्मूला अप्लाई कर रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने यहाँ पर, और सिंप्लीफिकेशन करके फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका, ठीक है। तो ये जिस तरह पहले सॉल्व किया था उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी है। अगला पार्ट देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है। 15/3 माइनस 2 अंडर रूट 2 है, माइनस में 5/3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है, ठीक है। अब इस सवाल में देखिए मैंने कॉन्जुगेट नहीं लिया, रीज़न ये था कि यहाँ पे कॉन्जुगेट लिए बगैर ही यहाँ पे काम इजीली हो रहा है। देखिए यहाँ पे 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 है, यहाँ पर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है, तो जब मैं एलसीएम लूँगा, क्योंकि दो फ्रैक्शंस हैं, दो फ्रैक्शंस अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनका एलसीएम लेना पड़ता है, डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है। तो जब मैं वो काम करूँगा तो ये ऑलरेडी जो है वो एक रैशनलाइज हो जाएगा, तो रैशनलाइज अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह जो है वो लेंथी हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो इस साथ ही जो हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। अगर डिफरेंट टर्म्स होती, अगर ऐसा कुछ होता कि मतलब ये रैशनलाइज यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा होता, तो तब हम क्या करते, पहले इसको जो है हम क्या करते, रैशनलाइज करते डिनोमिनेटर को, बाद में इसको सॉल्व करते। फिलहाल आगे जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में इसी तरह से जो है मतलब डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। एक पार्ट और है इसका, वो डायरेक्टली जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा इसी तरह, ठीक है। तो 15/3 माइनस 2 अंडर रूट 2 था, और ये था 5/3 प्लस 2 अंडर रूट 2। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 से, यानी कि ये वाली टर्म से इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा, और ये वाली टर्म से जो है नीचे वाली टर्म से इस वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर को फिर हम एक बार यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एलसीएम लिया है। तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 दोनों मल्टीप्लाई होकर ऐसे आ गए। उसके बाद देखें इस वाली फ्रैक्शन में ऊपर
3 माइनस टू अंडर रूट टू तो मौजूद है देखें इसके डिनोमिनेटर में, लेकिन 3 प्लस टू अंडर रूट टू नहीं है, इसलिए जो है ऊपर जो है वो क्या होगा 3 प्लस टू अंडर रूट टू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर 3 माइनस टू अंडर रूट टू मौजूद नहीं था, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस टू अंडर रूट टू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 15 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 15 3 ज़ा 45, 15 2 ज़ा 30, उसके बाद ये -5 3 ज़ा ये हो जाएगा 15, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ा हो जाएगा 10 अंडर रूट टू। अब 45 माइनस 15 ये हो जाएगा जनाब हमारे पास 30, और 30 प्लस 10 हो जाएगा 40 अंडर रूट टू। नीचे जो है फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और फिर ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, दोनों चीज़ों पे है ये पावर, 2 पे भी है अंडर रूट 2 पे भी है। 9 माइनस अच्छा ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1 को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, तो यही फाइनल आंसर है इसका। अगला पार्ट जैसे पिछला पार्ट हमने सॉल्व किया है, प्रीवियस पार्ट सॉल्व किया है, वैसे ही जो ये वाला भी होगा सेम। देखें इसके डिनोमिनेटर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो हमें रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने एलसीएम लिया, 12 माइनस अंडर रूट 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ मौजूद नहीं है, और जो इसके नीचे नहीं है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए 12 माइनस प्लस अंडर रूट 6 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको हमें। तो 6 12 ज़ा होता है 72 पे 6 ये एज इट इज़ आ जाएगा 6 अंडर रूट 6 माइनस में, उसके बाद ये 12 3 ज़ा हो जाएगा 36, और फिर ये 3 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस में 3 अंडर रूट 6 हो जाएगा ये, और नीचे जो है हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है ए प्लस बी माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 6 आएगा, और 36 माइनस 9 अंडर रूट 6 यहाँ पे हमारे पास रह गया है ये 72 और माइनस 36, तो ये 36 आ गया, और ये माइनस का 6 और ये माइनस का 3, तो ये माइनस का 9 अंडर रूट 6 आ गया, क्योंकि रेडिकल में जो वैल्यू है वो सेम है, तो इसलिए ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। उसके बाद देखें यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, और ये 6 आ गया, 144 में 6 माइनस किए तो 138 आ गया। उसके बाद यहाँ से देखें हमें 3 हमने कॉमन निकाला है क्योंकि नीचे कैंसिलेशन हो रही है, ठीक है। अगर नंबर ऐसा हो कि जब उसके डिजिट्स को हम ऐड करें, यानी कि 138 लिखा है ना, तो 1 + 3 + 8 कितना होता है 12 होता है, तो 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है फॉर 3। यानी कि अगर कोई नंबर हमें चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं, उसके लिए आपने क्या करना है, जितने भी डिजिट्स उसमें आ रहे हैं नंबर के अंदर उनको आप ऐड करें, ऐड करने पे जो नंबर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 12 आ रहा है, 1 + 3 4 होता है, 4 + 8 12 होता है, तो 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 4 ज़ा 12 होता है, तो इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है 3 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ 3 कॉमन निकाला है यहाँ पर, ठीक है। वरना यहाँ पे 2 भी, वरना यहाँ पे जो है वो वैसे क्या 9 भी कॉमन आ सकता है, ठीक है। देखिए 9 भी कॉमन आ सकता है, लेकिन 9 कॉमन निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, फाइनली वहाँ पे हमारे पास फिर वो रिमेनिंग रह जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए सिर्फ 3 कॉमन निकाला मैंने यहाँ से, क्योंकि 3 से ही कैंसिलेशन हो सकती है, मज़ीद ये कैंसिल नहीं होगा, तो 3 कॉमन निकालने पर देखें यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, कैसा आया ये। अब जब 3 कॉमन निकालेंगे तो 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, जो भी चीज़ कॉमन निकालते हैं उसको इन तमाम वैल्यूज़ से क्या करते हैं डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो 36 से डिवाइड कराया 3 को तो आया 12, मतलब 36 को 3 से डिवाइड कराया तो आया 12, और फिर 9 को 3 से डिवाइड कराया तो आया 3। तो इस तरह से ब्रैकेट में 12 - 3 अंडर रूट 6 हमने लिखा, यानी कॉमन जो प्रोसेस है ना वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। 3 कॉमन निकालने का मतलब ये है कि इस तरह की टर्म हमें ढूंढनी है कि जब इन दोनों को वापस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं रिवर्स जाके। तो 138 अभी 3 1 ज़ा 3 हो गया, देखें 3 4 ज़ा 12 हो गया, 13 में से 12 माइनस किए तो 1 बराबर वाले के पास गया तो ये 18 हो गया, 18 हो गया, तो 3 6 ज़ा 18 कैंसिल आउट हो गया ये, तो तो ये 46 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया है, इससे आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो जनाब ये तकरीबन सारे पार्ट सॉल्व हो गए हैं, तो चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।